गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। और आर्टिकल में पार्ट 3 यानी द का प्रयोग हम पढ़ रहे थे। कुछ और नियम उसमें हैं, सम मोर रूल्स जो है कहाँ द का प्रयोग करते हैं। और जो है तो कह रहा है कि जब एक वचन की संज्ञा सिंगुलर नाउन संपूर्ण जाति का बोध करे तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी एक वचन की संज्ञा सिंगुलर नाउन अगर संपूर्ण जाति का बोध करे तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये काउ पूरे जाति की बात कर रही है कि द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। द डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर है। तो द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जब एक वचन की संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करे तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ पेट एनिमल। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ अगर वो संपूर्ण जाति का बोध करता है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कह रहा है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं? गल्फ माने खाड़ी, रिवर्स माने नदियां, सीज में समुद्र, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स है ना, द्वीपों का समूह, तथा माउंटेन रेंजेज पर्वत श्रृंखला से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी एक चीज देखिए, द का प्रयोग हम फेमस वस्तु के लिए करते हैं। किसी फेमस वस्तु के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जहां जल की बात आए यानी नदी, समुद्र, ठीक है, सागर, महासागर की बात आए तो वहां द का प्रयोग होगा। द गंगा, द यमुना है ना, द सरस्वती समुद्र है। और कह रहा है गल्फ में खाड़ी, ये ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड द्वीपों का समूह, माउंटेन रेंजेज पर्वत श्रृंखलाओं से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी नदी है, पहाड़ी है, खाड़ी है, झाड़ी है, ठीक है, द्वीप है, पर्वत है, सबके आए किसका प्रयोग करेंगे हम? द आर्टिकल प्रयोग। जैसे द पर्शियन गल्फ, द गंगा हम कहें द यमुना, द थेम्स समुद्र है, द रेड सी लाल सागर, द इंडियन ओशन मैंने महासागर होता है, द इंडियन ओशन, द ब्रिटिश आइसल्स, द लक्षद्वीप आइसलैंड एंड लक्षद्वीप समूह, द हिमालयाज पर्वत का नाम है, द आल्प्स पर्वत का नाम है। इसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी खाड़ी है, नदी है, पहाड़ी है, द्वीप है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, समुद्र है, सागर है, महासागर है, इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब इस का प्रयोग कहाँ होता है? कह रहा है कि पुस्तकों के नाम से पहले द आर्टिकल प्रयोग होता है। किसी ग्रंथ के नाम के पहले, कोई ग्रंथ अगर है तो उससे पहले द आर्टिकल प्रयोग होता है। यानी कह रहा है कि पुस्तकों के नाम से पहले द आर्टिकल प्रयोग होता है। जैसे द वेद, द पुराण, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गीता। अब ऐसा प्रयोग आता है वाक्य में आपके, है ना। इससे हम कहें कि मेरी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तो माई मदर रीड्स द रामायण एवरीडे। सिर्फ रामायण नहीं होगा, द रामायण। क्यों? किसी भी ग्रंथ के साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, है ना। अब ग्रंथ क्या हमने कहा कि वेद है, पुराण है, बाइबिल है, कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है,
इसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहां पे द का प्रयोग करते हैं, उन नाउन से पहले जो अपने किस्म की अद्वितीय वस्तु हो। यूनिक मीन्स क्या होता है, अद्वितीय। यूनिक मीन्स अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है ना, तारे हैं, ये अपने आप में क्या है, अद्वितीय वस्तु है। तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उन नाउन से पहले जो अपने किस्म की अद्वितीय है, यूनिक वस्तु हो, से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द स्काई, द मून, द सी, द अर्थ, द स्टार, है ना। तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ठीक है ना, तारे हैं, आकाश है, ये सब क्या है, इस पर द का प्रयोग करेंगे। अद्वितीय वस्तु है, यूनिक वस्तु है। फिर कहाँ प्रयोग करते हैं, दिशाओं से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन, जब हम किसी दिशा को दिखाते हैं तो डायरेक्शन में दिशा होता है, द का प्रयोग। जैसे हम कहें कि इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है ए एंड द का प्रयोग पढ़ लिया कि ए एंड द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, करेक्ट और इनकरेक्ट। इसको देखिए आप कि करेक्ट और इनकरेक्ट करा है कि करेक्ट द मिस्टेक्स, करेक्ट द मिस्टेक्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ठीक है ना, अब कह रहा है इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है तो क्या कह रहा है कि ही लाइक्ड बुक आई गेव हिम। ये वाक्य इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। करेक्ट में क्या लिखना है आपको है कि ये देखना है कि कहां पर ए का प्रयोग होगा, कहां पे एन का, कहां पे द पे। ए एंड द का प्रयोग कहां होगा उसका प्रयोग करना है, और कहीं अगर प्रयोग हुआ है तो वह प्रयोग सही है कि नहीं सही है उसको सही करके हमको लिखना है, करेक्ट करके। तो हमने इनकरेक्ट का वाक्य लिखा हुआ है और करेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखकर और आप ग्रुप में सेंड करेंगे। पढ़ेंगे, पहले पढ़ने के बाद इसको लिखेंगे और फिर आप सेंड करेंगे, फिर हम करेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ही लाइक्ड, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं, ही लाइक्ड बुक आई गेव हिम। वह किताब पसंद किया, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया। अब क्या इसमें गलतियां हैं उसको ढूंढिए आप और करेक्ट कर लिखिए। दूसरा है कि ही हैड एन 1 रूपी नोट, ही हैड एन 1 रूपी नोट, उसके पास 1 रुपए का नोट था। इसमें क्या गलत है इसको आपको ढूंढना है। ठीक है, अब कह रहा है कि एयर में होता है उत्तराधिकारी, और एयर वाज बॉर्न टू द किंग, एक उत्तराधिकारी राजा के यहां जन्म लिया। ठीक है, तो एयर मीन्स उत्तराधिकारी। क्या गलत है इसको सही करना है आपको। अब है इनकरेक्ट में हिमालयाज, हिमालय पर्वत नाम है, हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर भारत में पड़ता है। अब कह रहा है बनियान, बनियान माने बरगद। बनियान इज अ काइंड ऑफ बिग ट्री, बनियान एक प्रकार का बड़ा पेड़ है। ठीक है, अब है एक वाक्य गंगा इज अ कंसीडर्ड होली बाई हिंदूज। होली माने पवित्र, और गंगा कंसीडर माने माना जाना। गंगा हिंदुओं के द्वारा पवित्र मानी जाती है। ठीक है ना, तो क्या इनकरेक्ट देखना है आपको। अब कह रहा है कि ही लुक्स एज स्टूपिड एज अ आउल। स्टूपिड माने मूर्ख, स्टूपिड मीन्स मूर्ख। ही लुक्स एज स्टूपिड एज अ आउल, वह एक उल्लू के समान मूर्ख दिखाई देता है। अगला है कि जॉन गॉट अ बेस्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपहार और बेस्ट माने सबसे अच्छा,
यानी जान और गेट मैंने प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म गाट है। जान एक सबसे अच्छा उपहार प्राप्त किया। क्या इनकरेक्ट है इसमें? सही करना है, करेक्ट लिखना है। अगला है कि इंग्लिश इज नॉट अ इजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक सरल भाषा नहीं है। ठीक है। अगला वाक्य है कि एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। एक विश्वविद्यालय की डिग्री एक नौकरी की गारंटी नहीं देती है। एक विश्वविद्यालय की डिग्री एक नौकरी गारंटी नहीं देती है। ठीक है। तो इसमें जो है क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, इसको ढूंढकर हमको ए एंड द का प्रयोग करना है। कहाँ पे प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे ए का होगा, कहाँ पे एंड का होगा, कहाँ पे द का होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इसमें आपको देखना है और वाक्य को करेक्ट करके लिखना है। तो इस तरह आपका आर्टिकल जो है टॉपिक समाप्त हो गया। अब आप जो है अपने बुक से जो भी आपके पास किताब है, सीरीज है, आर्टिकल और टॉपिक निकालिएगा और उसको पढ़िएगा और उसको जो है आप और भी क्वेश्चन खोज कर उसको भरिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछिएगा। ठीक है। इसका करेक्शन हम कराएंगे, पहले आप खुद करके और ग्रुप में भेजिए। ठीक है। थैंक यू।